नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज वजीरएक्स और बाइनेंस की फिर से फाइट शुरू हो गई है, यानी आपस में फिर से झगड़ने लगे। और गाला में क्या चल रहा है, उसके बाद आवे कॉइन इसमें क्या चल रहा है, और बाकी बीच में ले लेते हैं अडानी साहब को भी कि अडानी ने जो है शेयर मार्केट का बंटा धार कर दिया। चलो वन बाई वन सबको कवर करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस बार इस वीडियो को जो है ना व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, क्योंकि अडानी साहब की खबर ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अडानी साहब की खबर ऐसी है, मैंने पहली बार किसी को बोला है किसी भी चैनल पर और किसी भी वीडियो में कि मेरे वीडियो को आप शेयर करो, वो भी व्हाट्सएप पे ज़्यादा करना, क्योंकि ये खबर ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप टेलीग्राम पे शेयर करेंगे तो वो लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचेगी, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा लोगों में पहुंचनी चाहिए अवेयरनेस के लिए कि साहब क्रिप्टो करेंसी में नहीं, शेयर मार्केट में भी ये सब होता है, इसलिए कह रहा हूं। तो इसको व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो पहले अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी ने साहब अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है, हिडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें साहब उन्होंने हिडन करके बैंड बजा दिया किसका, अडानी साहब का। 7 कंपनियां लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में अडानी की, उसमें जो है बुधवार को 55,000 करोड़ रुपए एक साथ एक ही दिन में कुछ घंटे में डूब गए। 55,000 करोड़ बहुत मोटी रकम है। जो शेयर मार्केट बुलिश हो रहा था वो एक रिपोर्ट ने धड़ाम कर दिया नीचे, और सबको खींचतान मची हुई है, ये सब हो क्या गया। अब आते हैं साहब, नेटवर्थ अडानी के जो है लगभग 120 अरब डॉलर की है। 120 अरब डॉलर, इसमें कर्जा ही ज्यादा है। आप ये कहो कि इनका है, इनके पिताजी का है, वो नहीं है, इसमें सब कर्जा है। और इसमें सबसे ज्यादा तो LIC का फंसा हुआ है। जो अभी तक रिपोर्ट निकली है उसमें लगभग 18,000 करोड़ तो LIC का निकला हुआ है, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जो लगभग उसमें जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे वाले लोगों का पैसा इसमें ज्यादा लगा है, क्योंकि वो एक तरह से लाइफ सिक्योर के लिए पॉलिसियां लेते हैं ना, तो उन्हीं लोगों का पैसा इसमें ज्यादा लगा हुआ है। तो बताइए, LIC का ही 18,000 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। LIC आपका SBI, PNB, एक्सिस बैंक और ICICI, इन बैंकों का पैसा इनमें ज्यादा लगा हुआ है। लगाव क्या हुआ है, इन्होंने उधार दिया है किसको, अडानी को। अब इसमें पैसा है किसका, ज्यादातर वो नॉर्मली इंसान है सारे के सारे। भाई बैंकों में पैसा रखता कौन है, हम जैसे आप जैसे लोग रखते हैं, बड़े आदमी तो ज्यादा रखते ही नहीं, क्यों, उनका तो सारा लगा ही रहता है इधर उधर। तो इसमें उन लोगों का पैसा ज्यादा डूबा। तो अब ये देख लीजिए कि साहब 55,000 करोड़ रुपए सुहा हो गए एक दिन में। तो ये तो है साहब अडानी साहब का कुछ लेखा जोखा जो मार्केट में अभी ज़्यादा चर्चा में है, और ये चीज़ RBI गवर्नर साहब तक भी पहुंचनी चाहिए, जो कम से कम उन्हें पता तो चले कि शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है। अब आते हैं हम वजीरएक्स और बाइनेंस पर। देखिए साहब, फिर से वजीरएक्स और बाइनेंस में वही तू मैं शुरू हो गई है। वजीरएक्स फिर बोलने लगा कि साहब ये तो आपकी ही कंपनी है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ और निकल के आई। जब अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व आया था तो आपने देखा था कि वजीरएक्स का ज़्यादातर जितना भी रिजर्व है वो सबका सब तो बाइनेंस पर ही रखा हुआ है। तो उस टाइम पर ये सवाल उठा था कि भाई जब आपका पोर्टफोलियो है, आपका रिजर्व है, तो आपने बाइनेंस के ऊपर क्यों रखा है, आप अपने यहाँ क्यों नहीं रखते, इसको अपने प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं रखते, आपने वहां क्यों रखा हुआ है। तो उस टाइम भी ये बात ऐसी गोलमोल रह गई। तो कुल मिला के वजीरएक्स और बाइनेंस का देखिए, ये लफड़ा तो चलेगा और चलता रहेगा, लगता कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इनमें आपस में कभी जो है एका होगा ही नहीं, मतभेद, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, तब कुछ और बातें निकलेंगी। अभी तो इतनी निकली, लेकिन उसके बाद कुछ और भी बातें निकल के आएंगी। तो कुल मिला के थोड़ा सा वजीरएक्स जो है ना ज़्यादा ही डाउटफुल हो गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वजीरएक्स बंद हो जाएगा या वजीरएक्स चला जाएगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि रोज कोई यार बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरह की बातें निकल के आती हैं, तो फिर डाउट पैदा होता है कि यार भाई पैसे की बात है कि आपने अपना रिजर्व रखा तो वजीरएक्स के ऊपर है। वजीरएक्स कहता है कि आप हमारी सब्सिडरी है ही नहीं, आप कह रहे हो कि साहब आपने ही हमें खरीद रखा है, तो ये सब क्या है, और कुछ भी क्लियर नहीं है। तो भाई थोड़ा सा वजीरएक्स जो यूज कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं यहाँ कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा, ये जो आर्टिकल है उसी के आधार पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। भाई आगाह करना मेरा काम है, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। अब आते हैं गाला पर। देखिए साहब, गाला में अपडेट्स आजकल जो चल रहे हैं उसकी वजह से गाला में प्राइस अप हो रहा है। दूसरा देखिए, वेब3 और गेम, ये दो फिलहाल कैटेगरी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा में हैं, और ज़्यादा उनका वो भी हो रहा है। वेब3 बहुत ज़्यादा भी चर्चा में रहता है, तो वेब3 की वजह से गेम, और जब गेम की बात आती है तो फिर गाला का कहीं ना कहीं नाम आना ही आना है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। करंट में प्राइस $0.063 में चल रहा है, जो अभी भी लगभग जो है 27% ऊपर है। अब इसमें जो अभी रिसेंटली जो अपडेट हो रहे हैं वो उसमें देखिए, एक तो इनका टाउन स्टार गेम है,
ये एक नया गेम इस पर लॉन्च होने वाला है। दूसरा GRTI, और इसमें म्यूजिक, फिल्म और वॉक्स यानी VOX, इनके अपग्रेडेशन और होने वाले हैं। ये 3-4 घंटे पहले का ही ट्वीट है। तो अब हो सकता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, क्योंकि जो भी इसके अपग्रेड की न्यूज़ आती जाएगी गाला का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा ये है कि भाई मार्केट के हिसाब से आप भी नज़र रखिए। देखिए पल पल की खबर तो हम भी आपको नहीं दे सकते, हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या अपडेट हो रहे हैं। तो ये अपडेट हो रहे हैं, उसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ना भी है और थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा भी। लेकिन मार्केट कब करवट ले ले, थोड़ा वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगला न्यूज़ आवे से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सर आवे में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है जो हमने लिया हुआ है वो कभी वापस आएगा या नहीं आएगा। देखो सब आ सकता है। अब आपने जिस रेट पे लिया है उस रेट पे पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। आप ये कहोगे अभी इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा, वो चीज़ अभी इतनी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मे भी वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई एक बुल रन का तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खरीदा भी बुल रन के ठीक बाद ही होगा मुझे लगता है। तो बुल रन के बाद खरीदा है तो तब तो प्राइस ऊपर ही था। तो अब वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब जो इसमें अभी कल ही जो इसमें अपडेट हुआ है, कल ही अपडेट हुआ है वो है, वैसे तो ये कि DeFi लैंडर है और इसमें जो है वर्जन 3 को एक तरह से डिप्लॉय किया गया है। अब वर्जन 3 का मतलब ये है कि जो आपकी स्टेकिंग और बोरोइंग है वो आपकी इथेरियम पर, एक तरह से इथेरियम नेटवर्क पर सेफ एंड सिक्योर और ज़्यादा हो गई। अब इथेरियम नेटवर्क आता है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं सुरक्षा सामने आ जाती है कि भाई इथेरियम का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा जो न्यूज़ है वो ये है कि इसमें जो गैस फीस लग रही है उसमें भी इनके डेवलपर्स ये सोच रहे हैं कि भाई 20 से 25% का एक तरह से कम किया जाए। जो गैस फी लग रही है, अभी मान लीजिए आपका 1 रुपये लगता है, एक सपोज 1 रुपये लगता है, तो उसमें 20 से 25% और कम, यानी 25 पैसे कम कर दिया जाए, उसको 75 पैसे रखा जाए। तो कुल मिला के ये है कि जो गैस फीस भी एक कम करने की सोच रहे हैं। दूसरा इथेरियम नेटवर्क पर इन्होंने एक अच्छा काम किया कि भाई वहाँ पर एक तरह से वर्जन 3 अपना इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। फिलहाल एक चीज़ और इसमें जो ज़बरदस्त हुई है वो इसकी वजह हुई है कि इनका जो TVL टोटल वैल्यू जो लॉक हो गया वो भी बहुत अच्छा हो गया, यानी कि 4.56 बिलियन। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा नहीं है साहब। तो इतना इनका जो है टोटल वॉल्यूम लॉक है और ये 30 दिन में करीब 24-25% बढ़ा है। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें और पोटेंशियल बढ़ गया। तो ये है साहब कुछ वो हाल जो अभी आवे में चल रहा है करंट में। पीछे जो हो गया इसमें आजकल क्या है कुछ पता नहीं चलता, कल होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन क्या है कि जो करंट में है वो चीज़ हम आपको बता सकते हैं। तो वो है कि आवे में अभी टोटल सप्लाई देखिए जैसे 16 मिलियन की और सर्कुलेशन में 14 मिलियन है। तो लगभग ये भी मामला मार्केट में ही ज़्यादा है, ये का पीछे कुछ बचा है ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं बचा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा बहुत इस इथेरियम के बीच में आने की वजह से प्राइस अप हो, थोड़ा बहुत मे भी हो सकता है। देखिए मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि होगा कि नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ हो सकता है क्योंकि इथेरियम का नाम बीच में आ गया है। तो ये है कुछ साहब आवे से रिलेटेड और गाला। बाकी अडानी साहब को आप व्हाट्सएप पे आज थोड़ा सा पहुंचा दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो चलिए ये तो कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।